तो सही बात है, क्योंकि जैसे आप जानते ही हैं कि बीजेपी को गुजरात में काफी साल हो गए हैं। इतने सारे साल कोई एक ही सरकार रह जाती है तो वैसे भी उनका एक तरह से अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन ये भी बात सही है कि जमीनी तौर पे यहाँ बहुत ज्यादा असंतोष है। और लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी भी बीजेपी की तरफ रुख है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन लोग समझ रहे हैं जिस तरह से अ, हर चीज के दाम बढ़े हैं। जो प्राथमिक सुविधाएं हैं उसमें भी बहुत सारी धांधलियां हैं। और जो बेसिक चीजें हैं जैसे कि एजुकेशन है या हेल्थ केयर है, या इस तरह की जो सड़क वगैरह की है, अभी तो मोरबी में आपने देख लिया कि कैसा हमारा एक फुट ब्रिज ऐसे ही चलते चलते टूट गया और लोग इतने मर गए। ऐसी कितनी और जगह पे होता रहता है। तो इस तरह की सारी बातों से बच्चों को अपनी स्कूल में पढ़ाने में जिस तरह से लोगों को खर्चा करना पड़ता है, या अस्पताल के खर्चे जिस तरह से होते हैं, क्योंकि पूरा जो प्राइवेटाइजेशन का दौर चला है और कंपनियों को बड़े बड़े मालिक बना के और आम लोगों को जिस तरह से उनका शोषण किया जाता है, तो इस सारे व्यवस्था में आम आदमी तो कुचला ही जा रहा है। और सिर्फ ये आम आदमी और गरीब लोगों की ही बात नहीं है, जो लोग बड़े उद्योगों में हैं और इंडस्ट्री में हैं उनको भी पहले भी करना पड़ता था भ्रष्टाचार, आज भी करना पड़ रहा है। बिना भ्रष्टाचार पहले था उससे कई गुना ज्यादा भ्रष्टाचार सॉरी आज है गुजरात में। तो ये सारी बड़ी कंपनियों को भी बहुत बड़े पैमाने पे पैसे दे के काम करना पड़ता है। इसका बहुत ही आम मतलब खुले तौर पे अब ये लोग भी, जो इंडस्ट्री वाले हैं वो भी बोलने लगे हैं कि इतना भ्रष्टाचार हमने, बीजेपी के सपोर्टर्स भी बोलने लगे हैं कि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं इससे पहले देखा था। तो ये सारा कुल मिला के बहुत सारा अंडर करंट है गुजरात के सभी तबकों में। और अगर कम्युनिटी वाइज या अलग अलग सेगमेंट वाइज देखें तो उसमें भी ऐसा है कि एक पूरा, जैसे कि मिल्क इंडस्ट्री गुजरात की बहुत बड़ी, आप मान जानते ही हैं कि अमूल कितना बड़ा मिल्क का फेडरेशन है। लेकिन जो चरवाहे हैं, मतलब जो दूध दूध का काम करते हैं, हमारे यहाँ उनको मालधारी कहा जाता है। तो मालधारियों के इतने ज्यादा प्रश्न हैं, उनकी मवेशियों को चराने के लिए भूमि नहीं बची है। सारी जमीनें गुजरात में कॉरपोरेट सेक्टर को बड़े पैमाने पे हजारों हजार एकड़ दे दी गई है। और उसके अलावा अ, माफ कीजिएगा, उसके अलावा दूसरे अगर देखें तो मछुआरे के बहुत बड़े प्रश्न हैं। पूरा जो गुजरात का सबसे लंबा समुद्र का किनारा है 1600 किलोमीटर का, तो सबसे ज्यादा यहाँ फिशिंग होती है। लेकिन गुजरात की सभी इंडस्ट्रीज गुजरात के समुद्र किनारे होने की वजह से सभी अपने अपने केमिकल्स बिना ट्रीट किए सीधे समुद्र में रिलीज करते हैं। तो किनारे का पानी समुद्र का इतना ज्यादा केमिकल वाला और खराब है कि वहां तक मछलियां आती नहीं है। तो मछुआरों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। वैसा करने में वो लोग पानी के अंदर तो बॉर्डर का पता नहीं चलता है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस हो जाती है और फिर उसके बाद वहां पाकिस्तान की आर्मी मतलब नेवी उनको पकड़ लेती है। सालों साल तक यहाँ के मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में रहते हैं। तो ये मछुआरों के प्रश्न, मालधारियों के प्रश्न, किसानों के प्रश्न, किसानों को भी इतनी सारी मतलब सिंचाई से लेके उनके बीज खाद से लेके उनकी जमीन के प्रश्न, खेती की जमीनों के आसपास पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री आ गई है उसके प्रश्न, फसलों की दाम के प्रश्न, जो उनको फसल का बीमा और फसल के बीमा को लेके तो जो पूरे देश में जो जो हमको मालूम ही है पाक बीमा को लेके क्या है हालत, उसमें गुजरात कोई अलग नहीं है, तो उसके प्रश्न। तो इस तरह से किसानों का ये है। स्टूडेंट्स का तो मैंने पहले ही बताया कि एजुकेशन की क्या स्थिति है। इंडस्ट्रीज को भी इसी तरह से, मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है सरकार, लेकिन वो सपोर्ट करने के बदले में जिस पैमाने पे करप्शन लिया जाता है वो बहुत ही हैवी है। तो इसलिए इंडस्ट्री भी वैसे देखा जाए तो एक तरह से खुश नहीं है। और महिलाओं के प्रश्न तो आप मालूम ही है, गुजरात में अभी गुजरात में सौराष्ट्र में एक बेटी को अपने माँ बाप ने ही एक अंधश्रद्धा के नाम पे जिंदा मार डाला।
या बलात्कार के प्रश्न हो या डोमेस्टिक वायलेंस, यानी हर तरह के जो महिला अत्याचार है उसमें ऐसा नहीं है कि भाई एक मिनट ना बाबा, उसमें भी कि जैसा भी है। और तो ये सब तो इस तरह से एक एक करके देखा जाए, इवन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या स्मॉल स्केल जो खुदरा व्यापारी हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जितने भी रिक्शा चालक को ले लीजिए या जितने भी अलग अलग सेगमेंट में देखा जाए, तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पे असंतोष है। लेकिन एक ऐसा बिठा दिया गया है गुजरात के लोगों पर और काफी समय से देश के भी लोगों के लिए कि अपने पास एक ही ऑप्शन है, वो बीजेपी है और मोदी जी हैं, और मोदी जी जब तक हमारे नेता हैं तब तक ही हमारा भला होगा। तो ये सारा, और गुजरात में एक दूसरा कम्युनलिज्म का माइंड भी बहुत, वैसे भी क्योंकि पार्टीशन की वजह से ये पाकिस्तान का बॉर्डरिंग स्टेट है, तो शुरुआत से ही पाकिस्तान और मुस्लिमों के लिए हेट्रेड का एक बीज बोया गया है, और उसको फिर बार बार थोड़ी सी हवा दे दे के, और गुजरात का तो 2002 के दंगे के बाद एक इतिहास हो गया है दंगों का। तो वो सारी कम्युनल भी जो मतलब क्या कहते हैं, अनरेस्ट है, तो उसकी वजह से वो कम्युनल वोट लेना, तो ये सारा मिला के लोगों को लगता है कि इतना सारी तकलीफें होने के बाद भी आप वोट भाजपा को दे। लेकिन इस बार अभी फिर है कि आपके आने के बाद लोगों को हुआ है कि नहीं चलो और एक आया है ऑप्शन, इसको एक बार करें ट्राई। फिर भी अभी कितना उस तरफ होगा, कितना वोटिंग उस तरफ जाएगा मालूम नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लिए तो एक ऐसी ही छवि कर दी गई है, और लोगों को भी ऐसा ही है कि नहीं कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, तो अपने पास एक ही रास्ता है बीजेपी। और हम खुश तो नहीं है बीजेपी से, लेकिन अब यही है जो है, अपना तारणहार यही है, तो बीजेपी के साथ जाएंगे। तो इस तरह का ये है। अभी अहमदाबाद में एक फुट ब्रिज का ओपनिंग किया गया है साबरमती नदी के ऊपर, जिसके ऊपर चलने के लिए एक व्यक्ति की 30 रुपये टिकट है। अब सरकारी पैसे से बना हुआ ब्रिज है, लोगों के ही टैक्स के पैसे से बनाया है, फिर भी ब्रिज पे, और सरकार ही चलाती है उसको, ऐसा नहीं है कि किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया, प्राइवेट कंपनी उसको कर रही है ऑपरेट। सरकार ने बनाया है, सरकार ऑपरेट कर रही है, फिर भी उसके ऊपर चलने का 30 रुपया टिकट है, और उसमें भी आप 30 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकते ब्रिज के ऊपर, आपको 30 मिनट में बाहर निकल जाना है। अब वो ब्रिज जब नया नया लॉन्च हुआ, तो बीबीसी जाके ऐसे ही लोगों के इंटरव्यू ले रही थी कि आपको कैसा लग रहा है ब्रिज बना, तो लोग बोल रहे हैं बहुत खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं देखा, लग रहा है विदेश में घूम रहे हैं वगैरह वगैरह। फिर पूछा कि लेकिन अहमदाबाद में तो आईआईएम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है, सेप्ट जैसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, और अटीरा इरमा कितना सब है गुजरात में, और वो सब तो इतने साल में बना, और ये ब्रिज तो आपको क्या लग रहा है? तो बोलते हैं कि वो सारा इसके आगे कुछ नहीं है, ऐसा किसी ने इंटरव्यू में जवाब दिया। तो ये जो पूरा बाहरी और ऊपरी जो रौनक और चमक दमक, और ये जो एक ऊपर का दिखावा और वो सारी रोशनी लोगों को पता नहीं इतना लुभाती है कि एक कभी आप फूड ब्रिज पे चलने गए, उसके सामने आपकी रोज की रोटी, आपका रोज का खाना पीना पहनना, आपका दवाई, आपका ये सब स्कूल कॉलेज एजुकेशन, ये जो आपके सड़क, आपकी गटर, आपका वेस्ट, ये सारे जो पॉल्यूशन, आपका ये सारा जो ओवरऑल आपका जीवन चलाने वाले जो इश्यूज हैं, उस पे तो लोग नहीं सोचते होंगे। इसीलिए लोगों को लगता है कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट गुजरात में है, उस वो भी इस ब्रिज के आगे कुछ नहीं। तो ये एक लोगों की मानसिकता का भी दर्पण है, और इसीलिए यही मानसिकता है, इसलिए भाजपा आश्वस्त रहती है कि अगर यही मानसिकता है तो हमको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। पुअर सर्विसेज देते रहेंगे, थोड़ा बहुत चकाचौंध कर देंगे, थोड़े बहुत उद्घाटन बड़े रौनक वाले कर देंगे, और वोट हमको मिलते रहेंगे थोड़ा सा, वही इलेक्शन आते आते भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान ये सब करके वोट ले लेंगे। तो देखते हैं अभी इस बार जनता कुछ और करती है, कहती है, पूछती है कि नहीं।